बड़ी खबर आ रही है जहां एयरलाइंस को धमकी मिलने का सिलसिला जारी है और 11 दिनों में 250 से ज्यादा धमकियां मिली हैं। धमकी देने के लिए मॉस्क VPN का इस्तेमाल हुआ है और अधिकतर धमकियां सोशल मीडिया पर डाली गई। देश के बाहर से ऑपरेट हो रहे एक्स और फेसबुक आईडी को लेकर बड़ी खबर है। आईटी मिनिस्ट्री लगातार इस पूरे मामले को देखते हुए जिस तरीके से निगरानी कर रही है, जांच कर रही है, उसको लेकर अब खबर सामने आ रही है। यानी किस सोर्स के जरिए, किस हैंडल के जरिए लगातार ये धमकियां दी जा रही थी, उसी को देखते हुए जांच का दायरा बढ़ा और आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से की जा रही निगरानी के बाद ये खबर सामने आ रही है कि देश के बाहर से ऑपरेट हो रहे एक्स और फेसबुक आईडी। अब किस तरीके से इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हुई है, यह जानना बहुत जरूरी था कि लगातार मिल रही धमकियों की वजह से किस तरीके से यह साफ हो गया कि कैसे बाहर से ऑपरेट करते हुए ये हैंडलर्स लगातार इन धमकियों को अंजाम देते आए हैं। पीयूष पांडे हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और पीयूष, इस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या बड़ा खुलासा हुआ है उसके बारे में आपसे डिटेल जानूं। उससे पहले एयरलाइंस को 11 दिन में मिली 250 धमकियों के तहत यह खबर बड़ी है जहां ज्यादातर धमकियां सोशल मीडिया के जरिए दी गई और देश विरोधी ताकतें जिस तरीके से मास्क VPN का इस्तेमाल कर रही थी, इसी को लेकर पीयूष आपसे सवाल करूंगी क्योंकि देश के बाहर से ही ऑपरेट हो रहे एक्स और फेसबुक के आईडी को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आई है और अकाउंट बनाने के लिए फर्जी ईमेल आईडीज का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ, उन्हीं को लगातार मॉनिटर किया गया, ट्रैक किया गया, ट्रेस किया गया। आईपी एड्रेस में लंदन और फ्रांस तक की ट्रैकिंग को लेकर खबर मिली है। डार्क वेब का इस्तेमाल होने की आशंका के तहत ही अभी तक जांच का दायरा बढ़ता जा रहा था। साथ ही फेसबुक और एक्स पर सबसे ज्यादा धमकियां दी गई और सरकार ने दोनों प्लेटफॉर्म्स को सहयोग करने के लिए भी कहा। आपको बता दें, सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी से धमकी देने वालों का बकायदा डेटा भी मांगा था। बताएं पीयूष। बिल्कुल सर, अभी देखिए इस मामले में अहम बात यह है कि आईटी मिनिस्ट्री ने वो स्थान पता कर लिए हैं कि कहाँ से ये सारा अपलोड किया गया डेटा। और अहम बात यह है कि जो एक्स है और उसके अलावा फेसबुक है उससे डेटा मांगा गया है ताकि आईपी एड्रेस ट्रैक किए जा सके और जो मास्क VPN है उसका भी पता लगाया जा सके, क्योंकि डार्क वेब का बहुतेरे मामलों में इस्तेमाल किया गया है और उसके लिए थोड़ा सा इनको कशमकश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सहायता भी लेनी पड़ेगी। और यही वजह है कि उन्होंने डेटा एक्स से और अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनसे भी मांगा था। अहम बात यह भी है कि इस मामले में जो लगातार धमकियां आ रही हैं उससे कितना आर्थिक नुकसान हुआ है उसका भी आकलन किया जा रहा है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर आईटी मिनिस्ट्री लगातार इस मामले की निगरानी कर रहा है और किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है। यही वजह है कि उनकी ओर से डेटा मांगा गया सभी सोशल मीडिया कंपनियों से और उनकी ओर से डेटा दिया भी जा रहा है। जैसे ही ये पूरी गतिविधि अंजाम में आ जाएगी, यानी कि डेटा मिल जाएगा, उसके बाद जो सारी चीज़ें सामने आएंगी उसके आधार पर इस मामले में आईटी मिनिस्ट्री आगे बढ़ेगा। जो अभी तक नतीजे सामने आए हैं उसमें यह है कि जो फ्रांस है, लंदन है और जो यूरोप के कई अन्य देश हैं वहाँ से ये सारे मेल किए गए या फिर अन्य सोशल मीडिया के जरिए जैसे एक्स के जरिए ये धमकियां दी गईं और इसकी वजह से बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे उनको परेशानी झेलनी पड़ी और एयरलाइंस को खास तौर पर इस मामले में अपने प्लेन्स को रोकना पड़ा। बिल्कुल जी सुरभि, बिल्कुल जांच का दायरा जिस तरीके से बढ़ रहा था, ये जो मास्क VPN जिसका जिक्र यहाँ पर पीयूष कर रहे थे और जो खबर मैं आपको बता रही थी, आपको बता दूं ये वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए जो IP एड्रेस है उसको मास्क कर दिया जाता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से उस प्राइवेट डेटा को कवर मास्क कर दिया जाता है, उसे हाइड कर दिया जाता है, तो उस तक पहुंचने के तहत ही लगातार ये सहयोग और अपील भी की जा रही है क्योंकि यहाँ देश के बाहर के इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए ही ज्यादातर सोशल मीडिया पर धमकियां मिली हैं, जिसके तहत अब यह खबर सामने आ रही है कि किस तरीके से उन्हें ट्रैक और ट्रेस किया जा रहा है।